फ्रेंड्स। और पिछले 4-5 सालों में आई लॉस्ट ऑल माई फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि अडल्टिंग इज अ स्कैम, 20s आर द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, बट को पता चलना चाहिए कि एक वीडियो बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई जस्ट होप सो यू ऑल आर डूइंग सो वेल। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने सबने सुना होगा दैट 20s आर द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, बट इफ आई टोल्ड यू इट्स नॉट, इफ आई टोल्ड यू इट्स द हार्डेस्ट, अगर मैं आपसे कहूँ कि अडल्टिंग इज अ स्कैम, यू कैन यू बिलीव दैट? यू हैव टू बी। आप लोगों ने सुना होगा भाई कि 20s आपके बेस्ट ईयर्स होते हैं लाइफ के। यू आर जस्ट अमेजिंग, इट्स द बेस्ट लाइफ। आप बड़े हो जाते हो, कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा होता है। इट्स योर लाइफ, यू गूगल, यू हैव टू हिट इट हार्ड, इट्स अमेजिंग, ब्ला 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 ब्ला। भाई अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो सब कुछ बस झूठ है, एक दिखावा है, एक मिथ है, कैन यू बिलीव दैट? सो या गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। Adulthood is a scam. Brutal truth about your 20s. सो बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में ये बात कूट कूट के भर दिया। 20s आर द बेस्ट ईयर्स, यू हैव टू एंजॉय। चूतिया बनाया है ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकती कितना। मतलब भाई हर चीज को इतना गलत गलत बता दिया। कुछ तो सही बता देते, कुछ तो सही बता देते ताकि हम अपना जीवन थोड़ा लो एक्सपेक्टेशन से शुरू करते हैं। एंड आई जस्ट अज्यूम कि जो मेरी ज्यादातर ऑडियंस है, दे आर इन देयर 20s। सो जो भी अभी अपने 20s में है भाई, दिस वीडियो इज फॉर यू। दैट हार्श रियलिटी हिट्स सो हार्ड। 20s are the best years of your life. They are not. They are the most confusing, hardest, loneliness से भरे हुए साल होते हैं। You are just figuring it out like a hell. You have to figure it out at any cost. Freedom kills you. कितनी मूवीज में दिखाया गया है कि 20s आर योर बेस्ट लाइफ, यू हैव टू अचीव इट। आपके सपने पूरे होते हैं, आपको फ्रीडम मिलती है, आपको ट्रैवल करना होता है और कितना कुछ। बट रियलिटी किसी ने नहीं बताई कि रियलिटी कितनी ज्यादा मुश्किल होती है 20s में। यू जस्ट हैव टू अचीव एवरीथिंग एट एनी कॉस्ट। आई डोंट नो वाई इतना ज्यादा रश, इतना ज्यादा भाग दौड़, इतना ज्यादा स्ट्रेस। किसी ने ये नहीं बताया कि जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। नोबडी एक्चुअली नोज व्हाट दे आर डूइंग। ये बात सच है भाई। सच में ना, अगर आप किसी से भी, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जिन भी लोगों के साथ बैठी हूँ, जो भी मेरे दोस्त हैं या दोस्त नहीं भी है, से भी बात करी है ना, दे ऑल आर दे ऑल आर इन सो मच मिजरेबल पोजिशन। दे ऑल आर कंफ्यूज्ड, दे ऑल आर लॉस्ट। किसी को कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और एक तो भाई सोशल मीडिया। 22 में कोई गाड़ी ले रहा है, 22 में किसी ने घर ले लिया, किसी के पास इतना बैंक बैलेंस है, किसी के पास कुछ है। और भाई वो जो कांस्टेंट प्रेशर है, वो जो कांस्टेंट थॉट है कि मेरा क्या हो रहा है, इज इट आई एम डूइंग रॉन्ग, इज इट आई एम डूइंग इनफ, इज इट आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, मेरा क्या हो रहा है, मैं नौकरी छोड़ दूँ, नौकरी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब सीरियसली भाई, वो जो रश है और वो जो कंफ्यूजन है, वो मतलब कुछ कुछ चीजें ठीक है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूं। बट फिर भी आई डोंट नो वाई मैं कांस्टेंट एक ट्रॉमा में रहती हूँ, एक सैडनेस कांस्टेंट रहती है, चाहे मैं कितना भी काम कर लूँ, चाहे मैं अब यार पता नहीं क्यों है ये फीलिंग। आई डोंट नो वाई, आई जस्ट अज्यूम कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। दैट्स फीलिंग आर सो अजीब भाई, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता। मुझे आधे से ज्यादा टाइम समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं सैड क्यों हूँ। क्या मैं पीएमएसिंग पे हूँ? क्या मेरे हार्मोन, मतलब मेरे हार्मोन्स क्या काम कर रहे हैं भाई? 20s आर सो कंफ्यूजिंग ईयर्स ऑफ योर लाइफ भाई। नोबडी। आपको लग रहा है ना कि मेरे दोस्त है भाई, ये तो किल कर रहा है भाई, ये तो क्या ही कर रहा है, इसने तो इतने पैसे बना लिए भाई, ये तो ट्रेवल पे, ये तो ट्रिप पे घूम रहा है। नहीं, एक्चुअली में ना सबकी फटी पड़ी है, अंदर से सब डेड है सब।
इट्स जस्ट सब दिखावा कर रहे हैं, सब दिखावा कर रहे हैं भाई, सब दिखावा कर रहे हैं। अभी आप मेरे को इस वीडियो में देख रहे होगे, या मेरे को जो भी मेरे सोशल्स सोशल्स पे भी देखते हैं कि ओ मंजू तो ये कर रही है, मतलब मेरे को मैसेज आते हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं खुद से अज्यूम कर रही हूँ, मेरे दोस्तों के मैसेज आते हैं कि यार तू तो कितना बदल गई है, तेरे तो लाइफ बहुत सॉर्टेड है, तेरे तो लाइफ सेट चल रही है यार, तू कितना घूमती है ये वो। नहीं पता आप लोगों को एक्चुअली में क्या हो रहा होता है बिहाइंड द सीन, नो बडी नोज भाई। इट्स जस्ट ओके। इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो ये है कि अगर कोई भी ये वीडियो देख के 1% भी ये सोचे ना, कोई भी 1% भी ये सोच ले कि हाँ यार ये तो सही कह रही है, आप लोग एक एक पॉइंट से इतना ज्यादा, मतलब मैंने कुछ भी क्योंकि खुद से नहीं बनाया, ये पॉइंट है, ये बात सच है। हर कोई इंसान इतना ज्यादा लॉस्ट होता है अपनी ट्वेंटीज में और फेक इट टिल यू मेक इट। मैं इंस्टा पे आके तो ऐसे रो नहीं सकती, अब मैं यूट्यूब पे आके तो कि शिट यार मेरे साथ ये हो रहा है, बिहाइंड द सीन मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, नहीं। फ्रेंडशिप इज अ टास्क इन योर ट्वेंटीज। जब तक आप स्कूल और कॉलेज में हो ना, यू आर जस्ट अमेजिंग, योर लाइफ इज बीइंग सो ग्रेट, आपके पास दोस्त हैं, आप इंजॉय कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट जैसे ही यू मूव आउट ऑफ कॉलेज, आप जॉब में जा रहे हो, आप किसी भी काम में जा रहे हो, किसी भी काम में जा रहे हो, योर लाइफ इज मिजरेबल। भाई मतलब लोग इतने ज्यादा चालू होते हैं, इतने ज्यादा चालू होते हैं, मतलब यू डोंट हैव एनी आइडिया कि किस लेवल तक लोग चालू हो सकते हैं। दे आर प्रिटेंडिंग कि वो आपके कितने वेल विशर हैं, ओ सो गॉड दे आर सो गुड फॉर यू, बट दे आर नॉट। भाई अंदर से वो आपसे इतने जले हुए होते हैं, दे आर लाइक कि कैसे भी अपना मतलब निकाल लो इनसे, क्या तो ऐसा हो जाए कि बस उनका काम बन जाए और आप बहुत बेवकूफ़ी दिख जाओ। मतलब फ्रेंडशिप आफ्टर कॉलेज इज़ सो मच डिफ़िकल्ट। अब कुछ लोग अगर जो ऑफ़िस कलीग्स जिनके अच्छे होंगे वो शायद सोच सकते हैं कि इट्स नॉट लाइक दैट, गुड फॉर यू। अगर आपके ऐसे कलीग्स हैं, अगर आपके ऐसे दोस्त हैं, इट्स सो गुड फॉर यू। बट द मेन पॉइंट इज इट्स नॉट लाइक दैट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता है भाई। मतलब सच बात है ये, मतलब लोग ना आपसे हमेशा आपसे मतलब निकलवाने के लिए ही दोस्ती करते हैं, वो ट्रू फ्रेंडशिप नहीं होती है। दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग कि वो आपके आपके कितने वेल विशर, आधे से ज्यादा टाइम वो आपका बुरा ही चाह रहे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई। मेरा तो पर्सनली ये एक्सपीरियंस रहा है, आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है तो वेल एंड गुड है। गाइस फ्रीडम कम्स विद लॉट्स ऑफ प्रेशर। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको फ्रीडम मिल गई है, आपकी लाइफ सॉर्ट हो गई है, भाई फ्रीडम कम्स विद लॉट्स ऑफ प्रेशर, लॉट्स ऑफ बिल्स। लिटरली व्हेन यू नो इंडिपेंडेंट और स्टार्टेड अर्निंग योर ओन मनी, लाइफ इज सो डिफिकल्ट। भाई मेरी मम्मी बहुत कहती थी कि मतलब आई एम वेरी खर्चीली टाइप पर्सन, तो मेरी मम्मी हमेशा से कहती थी कि जब खुद कमाएगी ना तब पता चलेगा, जब खुद कमाएगी तब पता चलेगा। अब जब खुद कमा रही हूँ तब पता चल गया। भाई मतलब मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात से रिलेट करेंगे, बट हम ब्लिंकिट और जेप्टो के रेट कंपेयर करते हैं, मैं तो करती हूँ। अब इसको कुछ भी कह लो, मतलब टाइमिंग मैं तो करती हूँ भाई। You have to be spend your hard earned money to your own bills. It's so difficult। और मुझे समझ नहीं आता इतना फेरी टेल क्यों बना दिया है अडल्टिंग को। आई डोंट नो, अडल्टिंग इज सो मच स्ट्रेस। कांस्टेंट एक लोनलीनेस फील हो रही होती है, एक कांस्टेंट लोनलीनेस कि मैं अकेली हूँ, मैं पीछे रह गई सब। और ये क्या फीलिंग है भाई, ये क्या फीलिंग है कि मैं पीछे रह गई, सब आगे निकल गए। किसी ने गाड़ी ले ली तो वो आगे निकल गया, कोई ट्रिप पे चला गया तो वो आगे निकल गया, मैं नहीं गई। भाई ये जो फीलिंग है ना, प्लीज कोई मुझे इस फीलिंग से बाहर निकाल दो, इस ट्रैप से। मतलब एक कांस्टेंट लूप में, कांस्टेंट ट्रैप में रहती हूँ मैं तो। आप लोग भी, आई जस्ट अज्यूम कि आप लोग भी होते होगे। इफ इट्स रिलेटेबल प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। मतलब कांस्टेंट प्रेशर इस चीज का कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और कितना कुछ करना है ट्वेंटीज में। करियर सॉर्ट करना है, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स जो है वो आपको हैंडल करनी है, बिकॉज अभी आप बड़े हो गए हो। अगर किसी की टच वुड किसी की फैमिली में ना हो प्रॉब्लम, बट स्टिल you have to figure out your friendships, your relationships. That's so difficult, you have to be handled with the marriage things। और भाई मैरिज पे ना मैं किताब लिख सकती हूँ। इंडियन फैमिली में मतलब मैरिज
24 के हो गए शादी कर लो, 25 के हो गए शादी कर लो, वेले पड़े हो शादी कर लो, कमा रहे हो अगर आप अच्छा खासा कमा रहे हो तो भी शादी कर लो। क्यों करनी है भाई शादी? कांस्टेंट जो मैरिज का प्रेशर है ना, ये वीडियो अडल्टिंग से ज्यादा मैं मैरिज के ऊपर बना सकती हूँ, बिकॉज मैरिज नहीं यार, क्या प्रेशर भाई, कांस्टेंट प्रेशर मैरिज का जो लोगों ने दे दिया है ना हम लोगों को, मत दो भाई। अगर तुम्हारी शादी हो गई है, तुम खुश रहो, तुम अपने पति के साथ बहुत खुश रहो, तुम घूमने जाओ, तुम कहीं भी जाओ। एटलीस्ट हमारी नहीं हुई है, हमें परेशान मत करो कि हम भी कर ले, हम भी कर ले, हम भी कर ले। हमें नहीं करनी है, और हमें जब करनी होगी हम अपने हिसाब से कर लेंगे। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस भाई। मतलब मेरा इतना कितना ज्यादा है शादी का प्रेशर 20s में, मतलब मुझे ऐसे लगता था। और भाई इंडियन फैमिलीज में तो है ही, और मैं गुजर फैमिली से आती हूँ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है लिटरली। आई एम द फर्स्ट वन इन माई फैमिली जिसने अब तक शादी नहीं की है, शादी नहीं की है। आई थिंक पूरे अपने आसपास रिश्तेदारी में आई एम द फर्स्ट वन। वरना मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं, इवन ब्रदर्स, कजन या जो भी, दे गॉट मैरिड इन 2022 या 23, मैक्स 23। आई एम द वन। और लोग ऐसे पागल हो गए हैं, मतलब इतना ऑब्सेशन हो गया है लोगों को मेरी शादी से। भाई मैं तुम्हें ब्लिंकिट कर करके ऐसी बर्फी खिला दूंगी। प्लीज जस्ट गेट ओवर दिस। जब मेरी शादी होनी होगी, जब मुझे करनी होगी, मैं कर लूंगी। तुम्हें क्या इतनी पंचायत हो रही है इस टॉपिक से? अडल्टिंग इतनी ज्यादा रोमेंटिसाइज क्यों करिए, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती। और अब जब मैं हूँ अर्ली 20s से, अब जब मैं लेट 20s में जाने वाली हूँ, दैट्स कॉन्स्टेंट स्ट्रेस भाई। इतना लोनली लगता है कि आई एम फॉलिंग बिहाइंड, मैं कुछ अच्छा नहीं कर रही, मैं ये नहीं कर रही, मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर यार। ये वीडियो ना सच में मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पे हूँ। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। इस वीडियो का जब मैंने शुरू करी थी, बहुत ज्यादा उसके साथ करी थी ऐसे, बट अब ये हर्ट टू हर्ट कॉन्वर्सेशन मुझे ज्यादा लग रही है, बट इट्स ओके। इफ यू लाइक इट देन मैं इसका कुछ कर नहीं सकती अपनी बकवास का, बिकॉज आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली इन द रेंटिंग मोड राइट नाउ। क्या आई जस्ट केम ऑन अ वीडियो कॉल विद माई फ्रेंड एंड जस्ट रेंट ऑल द थिंग्स। जब मैंने वीडियो शुरू करी थी तब मैंने सोचा था कि ओहो मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट बनाऊंगी, गाइस इन योर 20s फर्स्ट पॉइंट इज दिस, बट आई डोंट नो, इट्स नॉट हैपनिंग। इट्स ओके भाई, मैं क्या ही कहूँ। मतलब यार कुछ कुछ चीजों में, और आप लोग भी बताना, आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हुआ है। जब मैं अर्ली मतलब जब मेरे 20 शुरू हुए थे, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। और पिछले 4-5 सालों में आई लॉस्ट ऑल माई फ्रेंड्स। आई एम जस्ट सेइंग कि 1 2 3 पीपल इन माई लाइफ राइट नाउ हु एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग विद मी। मतलब आई जस्ट होप सो आप जो भी ये 24 25 26 वाले लोग हैं, आई थिंक वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ये सच है, ये सबके साथ हो रहा है क्या? प्लीज आप मुझे एक बार सीरियसली मैं जानना चाहूंगी, मुझे कमेंट्स में बताओ सबके साथ हो रहा है क्या? मतलब मेरे आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, वेरी जॉली बबली टाइप पर्सन, है ना, फ्रेंडशिप भी मैं कर लेती हूँ। मतलब कहाँ गए वो सारे लोग जो जिन्हें मैं ये सोचती कि वाह यार, मैं तो इनकी शादी में जाके डांस करूंगी, ये मेरी शादी में आएंगे, हम बाद में ट्रिप्स किया करेंगे शादी के बाद। कहाँ गए वो सारे लोग? नो वन इज देयर, कोई नहीं है। आई एम ऑल अलोन। नीचे बैठ बैठ के मेरा 2 बार पैर सो गया था, 2 बार, इतना गंदा। तो आई जस्ट गिव अप। अब मैं कैमरा मैंने सामने लगा के मैं खड़ी हो गई हूँ। ठीक है, अब हम ऐसे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और ये मैं काटूंगी नहीं, बिकॉज लोगों को पता चलना चाहिए कि एक वीडियो बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है। ये जो मेरे दोस्त कह देते ना, तुझे तो क्या ही करना होता है, कैमरा खोल के बकवास करनी होती है। भाई बकवास करना भी इजी नहीं है, सबके बस की बात नहीं होती वो भी। मुझे नहीं इतना बड़ा होना जहां मुझे हर चीज का इतना स्ट्रेस हो जाए। मेरी वीडियो क्यों नहीं लाइव गई, मेरा ये काम नहीं हुआ, ये पेमेंट क्लियर नहीं हुई, ये ऐसे नहीं हुआ, इतने पैसे नहीं आए, शिट मैन, ये डेबिट कार्ड के पैसे कट गए, इसके पैसे कट गए। भाई कितना कितना दिमाग में लगाऊं इन चीजों में। इनके अलावा, इन सब चीजों को हैंडल करने के अलावा, फिर लोग जो मेरे बारे में कॉन्स्टेंट बकवास कर रहे होते हैं, फिर ये और मूड खराब कर देते हैं। प्लीज
अब इस वीडियो में मैं और ज़्यादा नहीं बोल सकती बिकॉज़ मैं कांस्टेंट रेंट कर रही हूँ। कांस्टेंट ऐसे जैसे अपने दोस्त को अपना दुःख सुना रहे होते हैं, मैं ऐसे दुःख सुना रही हूँ। जब मैंने वीडियो शुरू करी थी तब आई वो बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल कि मैं ऐसे बताऊँगी कि ब्रूटल ट्रुथ अबाउट 20s ये होता है, आप ऐसे कर सकते हो। मैं ये सोच रही थी जब मैं वीडियो शुरू करा था कि मैं आपको टिप्स भी दूँगी। मैं आपको टिप्स दूँगी कि अपने 20s को कैसे सॉर्ट करें। मेरे से ज़्यादा ओवरथिंकर इंसान नहीं होगा इस धरती पे। मैं किसी को क्या टिप्स दे सकती हूँ भाई, मेरी खुद की फील्डिंग सेट रहती है हमेशा। हाँ, मतलब जब मैंने वीडियो शुरू करा था मैं यही सोच रही थी कि मैं ऐसे बताऊँगी कि यू जस्ट हैव टू ओवरकम दिस। प्लीज़ ओवरकम दिस। हमसे ना हो पाएगा गुरु, गुरु हमसे ना हो पाएगा। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट यार मैंने क्या सोचा था क्या कर दिया वीडियो में, बट इट्स ओके। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो प्लीज प्लीज गाइज यू आर माई ट्रू फ्रेंड्स, यू आर माई ट्रू सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ वीडियो का आई डोंट थिंक इस वीडियो का कुछ मकसद है, कुछ इसका कंक्लूजन है, बट इफ यू नो अगर आप इसका कंक्लूजन समझ गए हो तो यू गाइज आर सो स्मार्ट. So please hit the like button and subscribe to my channel. Yeah.